खुद पे भरोसा। बहुत समय पहले पहाड़ों और झीलों से घिरे एक विशाल जंगल में अजीब बातें कही जाती थीं। लोग कहते थे कि वहां एक पक्षी रहता है जिसका रंग बादलों जैसा सफेद और पंखों पर चांदी की चमक होती है। उसका नाम किसी को नहीं पता था और शायद खुद उस पक्षी को भी नहीं। कहते हैं वह हर बार तब दिखाई देता है जब किसी का दिल डगमगा जाता है और उसे खुद पर भरोसा खो बैठता है। उसी जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था, सुनहरी घाटी। यहाँ हर कोई जानवरों से प्यार करता था। बच्चों की टोली अक्सर जंगल में जाती, खेलती, फूल बटोरती, लेकिन किसी को उस रहस्यमयी पक्षी की झलक नहीं मिली थी। फिर भी उसकी कहानी सबकी जुबान पर थी। गांव में एक नन्हा पक्षी रहता था। नाम था चिको। उसका रंग हल्का सुनहरा था, जैसे सुबह की पहली किरण। उसका शरीर छोटा, पंख पतले और आवाज बहुत ही मधुर। पर उसके मन में हमेशा एक डर रहता था। वह अपने आप को दूसरों से कम समझता था। बड़े पक्षी ऊंचाई से उड़ते, तेज आवाज में गाते और लंबी यात्राएं करते। चिको का दिल चाहता कि वह भी ऐसा कर पाए, लेकिन वह सोचता, मैं तो छोटा हूं, मैं कैसे करूंगा। हर दिन वह उन्हें उड़ते देखता और मन ही मन दुखी हो जाता। कभी कभी वह जंगल की ऊंची शाखाओं पर जाकर बैठता और दूर तक देखता, मानो पूछ रहा हो, क्या मैं भी उड़ सकता हूं। एक दिन शाम के समय सूरज धीरे धीरे पहाड़ के पीछे डूब रहा था। आकाश लाल, बैंगनी और सुनहरे रंगों से रंगा हुआ था। चिको अकेला एक ऊंची शाखा पर बैठा था। नीचे झील की सतह पर चांद का धुंधला प्रतिबिंब झिलमिला रहा था। तभी हवा में एक धीमी सी आवाज गूंजी, जिसे खुद पर भरोसा होगा वही सबसे ऊंचा उड़ पाएगा। चिको चौंक गया। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। फिर आवाज आई, तुम में वो ताकत है जो तुम खुद भी नहीं जानते, डर से बाहर निकलो। चिको का दिल तेज धड़कने लगा। वह सोचने लगा, कौन है यह, क्या सच में मैं कर सकता हूँ। डर और जिज्ञासा साथ साथ चलने लगे। उसी रात उसने सपने में देखा, वही सफेद चमकदार पक्षी उसके पास आकर कह रहा है, तुम्हें उड़ना है तो पहले खुद पर भरोसा करना होगा। अगली सुबह चिको बेचैन था। उसका मन बार बार उसी आवाज की तरफ जाता। उसने तय किया कि वह जंगल के उस भाग में जाएगा जहां से आवाज आई थी, पर रास्ता आसान नहीं था। चिको अपने छोटे छोटे पंखों को समेट कर निकल पड़ा। जंगल में प्रवेश करते ही उसे अजीब दृश्य दिखे। पेड़ों की शाखाएं जैसे बादलों से लिपटी थीं, लताएं हवा में झूल रही थीं, फूलों की पंखुड़ियां ओस से भीगी थीं और सूरज की किरणों में चमक रही थीं। झीलों के किनारे नीले पत्थरों की कतारें थीं, जैसे किसी ने उन्हें सजाकर रखा हो। रास्ते में उसे कई जीव मिले। सबसे पहले एक बुजुर्ग कछुआ मिला। उसका नाम था धीरू। उसने चिको को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, डरते क्यों हो छोटे दोस्त, हर बड़े सफर की शुरुआत डर से ही होती है। चिको ने सिर झुका लिया। मुझे उड़ना है, पर मैं छोटा हूं, मैं गिर जाऊंगा। धीरू ने धीरे से कहा, जो खुद पर भरोसा करता है वही गिरकर भी उठता है, जो डरता है वही उड़ान से पहले थक जाता है। चिको को जैसे कुछ समझ में आया। वह आगे बढ़ा। थोड़ा आगे एक हिरनी मिली। उसका नाम था सुनैना। उसके सफेद धब्बे उसकी आंखों में चमक रहे थे। वह मुस्कुराई, अगर तुम सच में उड़ना चाहते हो तो अपने डर को दोस्त बनाओ। डर बताएगा कि तुम्हें क्या सीखना है। चिको ने मुस्कुराकर कहा, पर मैं अकेला हूं। सुनैना ने जवाब दिया, तुम अकेले नहीं, जंगल की हर सांस, हर हवा की लहर तुम्हारे साथ है, बस तुम विश्वास करो। चिको ने पहली बार अपने मन में हल्की उम्मीद महसूस की। जंगल के अंदर एक गहरी झील थी। उसके पानी में चांदी की चमक तैर रही थी, जैसे आसमान का पूरा सितारा मंडल उसमें उतर आया हो। झील के किनारे खड़े होकर चिको ने पानी में झांका। वहां उसकी परछाई दिखाई दी, लेकिन वह सामान्य नहीं थी। उसकी परछाई बड़ी थी, पंख विशाल, आंखें चमकदार। चिको डर गया। ये मैं नहीं हूं, उसने कहा। तभी हवा में वही आवाज आई, ये तुम ही हो, खुद पर भरोसा करो, तभी परछाई सच बनेगी। चिको की आंखें चमक उठीं। उसका दिल धड़कता रहा। उसने अपनी परछाई को फिर देखा। धीरे धीरे वह हल्की रोशनी में बदल गई। उसके मन में विश्वास जागा, शायद मैं कर सकता हूं। झील की सतह से हल्की लहरें उठीं। उनमें एक सफेद चमकदार पक्षी उभरा। उसकी आंखें करुणा से भरी थीं। वह कुछ क्षण चिको को देखता रहा, फिर बोला, डरते मत, तुम्हारी ताकत तुम्हारे भीतर है। उड़ान बाहर से नहीं आती, भीतर से उठती है। चिको ने घबराकर पूछा, लेकिन अगर मैं गिर गया तो? पक्षी मुस्कुराया, गिरना सीखने की पहली सीढ़ी है। जो गिरकर उठे वही उड़ान का असली साथी है। उस रात चिको झील के किनारे सो गया। सुबह होते ही वह जागा। उसका मन अब उतना डरता नहीं था। उसने अपने छोटे पंख फैलाए। हल्की हवा चली। चिको ने गहरी सांस ली। उसका दिल कह रहा था, खुद पर भरोसा करो। उसने उड़ने की कोशिश की। पहले ही पल वह गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं नहीं कर सकता, वह बड़बड़ाया। लेकिन तभी झील की लहरों से वही आवाज आई, गिरोगे तो सीखोगे, खुद पर भरोसा करो। चिको ने आंसू पोंछे। फिर से कोशिश की। इस बार वह कुछ इंच ऊपर उठा। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई। हवा ने उसका साथ दिया।
वह फिर गिरा, फिर उठा। हर बार गिरने के बाद वह खुद को याद दिलाता, मैं कर सकता हूँ। तीसरी बार वह झील के ऊपर कुछ देर तैरता रहा। सूरज की पहली किरणें उसके पंखों पर पड़ी और वे चमक उठे। चिक्कू के चेहरे पर मुस्कान थी। मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। उस पल जंगल में हलचल मच गई। पक्षी, जानवर, पेड़, हवा सब जैसे मुस्कुरा उठे। चिक्कू सोच रहा था कि अब सब आसान हो जाएगा। लेकिन तभी झील की दूसरी तरफ से काले बादलों की लहर उठी। उसमें से एक अजीब सी परछाई निकली। उसकी आंखें लाल थीं और पंख धुएं जैसे। वह गुर्रा कर बोला, जो खुद पर भरोसा करेगा वही हमारे रास्ते में रोड़ा बनेगा। क्या तुम डरोगे या उड़ोगे? चिक्कू का दिल फिर कांप गया। लेकिन तभी सफेद पक्षी उसकी तरफ बढ़ा और फुसफुसाया, यही असली परीक्षा है। डर से दोस्ती करो, खुद पर भरोसा करो। चिक्कू ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में डर तो था, पर साथ ही एक नई चमक भी। उसने अपने छोटे पंख फैलाए और हवा में उड़ चला। उसके मन में सिर्फ एक बात थी, मैं कर सकता हूँ, मैं गिरकर भी उड़ सकता हूँ। काले बादल घिर आए, पर चिक्कू का दिल अब मजबूत था। वह अपने डर से भागा नहीं, वह उसे देखता रहा। और उसी पल जंगल की हवा बदलने लगी। आगे क्या होगा? क्या चिक्कू अपने डर को जीत पाएगा? क्या वह सच में ऊंची उड़ान भर पाएगा? क्या सफेद पक्षी उसका साथ देगा, या अंधेरे से कोई नया खतरा सामने आएगा? चिक्कू ने अपने छोटे पंख फैलाए और उस काली परछाई की तरफ बढ़ा। उसका दिल तेज धड़क रहा था, पर अब वह डर से भाग नहीं रहा था। उसके भीतर जैसे कोई आवाज कह रही थी, तुम कर सकते हो, खुद पर भरोसा करो। जैसे ही वह परछाई के करीब पहुंचा, काले बादल उससे टकराने लगे। हवा भारी हो गई। उसकी आंखों में डर चमक उठा। लेकिन तभी सफेद पक्षी, जो अब उसके साथ उड़ रहा था, उसके पास आया और बोला, डर तुम्हारी ताकत है। जब उसे पहचानोगे तो वही तुम्हें आगे ले जाएगा। चिक्कू ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में आंसू थे, पर साथ ही चमक भी। वह परछाई के बीच से गुजर गया। बादल जैसे खुद पीछे हट गए। अजीब बात यह थी कि जैसे जैसे चिक्कू आगे बढ़ा, उसके पंखों से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। बादल छोड़ते गए और उसके रास्ते में एक रोशन सुरंग बन गई। उसने पहली बार महसूस किया कि डर उसका दुश्मन नहीं, साथी बन सकता है। उसके मन में विश्वास की लौ जल उठी। जब बादलों की सुरंग पार हुई तो चिक्कू एक बिल्कुल अलग दुनिया में पहुंचा। वहां आसमान गहरा नीला था, जिसमें अनगिनत चमकते तारे थे। पेड़ों के पत्ते पारदर्शी थे, जैसे कांच से बने हों। फूलों से मीठी सुगंध आ रही थी। हवा में हल्का संगीत घुला हुआ था, जैसे कोई अदृश्य बांसुरी बज रही हो। सामने एक झरना गिर रहा था, लेकिन वह पानी नहीं था। वह तरल चांदी की तरह चमकता हुआ बह रहा था। उसके किनारे बड़े बड़े पत्थरों पर अजीब आकार बने थे, मानो पुराने समय के प्रतीक हों। सफेद पक्षी ने कहा, यह उड़ान का लोक है। यहाँ वही प्रवेश कर सकता है जो खुद पर भरोसा करता हो। चिक्कू आश्चर्य से चारों ओर देखने लगा। उसका डर अब जिज्ञासा में बदल गया था। उसने महसूस किया कि उसका छोटा शरीर अब हल्का हो गया है, जैसे उसके भीतर एक नई ताकत भर गई हो। तभी झरने के पास एक और जीव खड़ा दिखाई दिया। वह आधा पक्षी आधा तारा जैसा था। उसके पंखों से नीली और चांदी की रोशनी निकल रही थी। उसकी आंखें शांत थीं, पर गहरी। उसने कहा, मैं हूं आलोक, उड़ान लोक का रक्षक। तुम यहाँ कैसे आए, छोटे पक्षी? चिक्कू ने झिझकते हुए कहा, मैं उड़ना चाहता हूँ, लेकिन खुद पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। तब मुझे आवाजें सुनाई दी। सफेद पक्षी मिला और मैं यहाँ आ गया। आलोक मुस्कुराया, तो तुम्हें चुना गया है। हर पीढ़ी में एक ऐसा पक्षी आता है जो अपने डर से दोस्ती कर उसे ताकत में बदल देता है। क्या तुम तैयार हो? चिक्कू की आंखें चमक उठी। हाँ, मैं तैयार हूँ, बस मुझे रास्ता दिखाइए। आलोक ने चिक्कू को झरने के पास बुलाया। उसने कहा, यहाँ से आगे एक उड़ान परीक्षा है। इसमें तुम्हें अपने डर, अपनी कल्पना और अपने विश्वास को एक साथ साधना होगा। अगर तुम बीच में हिम्मत हार गए तो तुम वापस वहीं लौट जाओगे जहां से आए हो। चिक्कू थोड़ा डर गया। उसने सफेद पक्षी की तरफ देखा। सफेद पक्षी ने हल्के से सिर हिलाया। हमेशा याद रखना, तुम अकेले नहीं हो, खुद पर भरोसा करो। आलोक ने हाथ उठाकर झरने की चांदी जैसी धारा में हल्की तरंग भेजी। उसी क्षण झरने के पीछे एक गोल द्वार खुला। उसके अंदर चमकती हवा थी। जैसे ही चिक्कू अंदर गया, उसका पूरा शरीर रोशनी से घिर गया। उसकी आंखें बंद हो गईं। भीतर से आवाज आई, तैयार हो? चिक्कू ने आंखें खोलकर कहा, हाँ। द्वार के अंदर उसे एक विशाल मैदान दिखाई दिया। मैदान पर बादलों से बने रास्ते थे। कहीं कहीं बिजली की धाराएं चमक रही थीं। पेड़ों की शाखाएं जैसे हवा में तैर रही थीं। मैदान के बीचों बीच एक बड़ा दरवाजा था, जिस पर लिखा था, जो खुद पर भरोसा करेगा वही पार जाएगा। चिक्कू ने उस दरवाजे को देखा। उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन तभी उसने अपने दिल में आवाज सुनी, तुम कर सकते हो, खुद पर भरोसा करो। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। रास्ते पर कदम रखते ही
बादल उसके पैरों के नीचे नरम होकर फैल गए। बिजली की धाराएं उसके आसपास नाचती रहीं, लेकिन उसे छू नहीं पाईं। हर कदम के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। मैदान के बीच उसे एक पहेली दिखाई दी। 4 पत्थर, जिन पर अलग-अलग चिन्ह बने थे। उसके ऊपर लिखा था, डर, उम्मीद, कल्पना, भरोसा। कौन सा रास्ता चुनेगा? चिक्कू सोच में पड़ गया। तभी सफेद पक्षी उसकी तरफ आया और फुसफुसाया, डर को पहचानो, उम्मीद से उसे रोशनी दो, कल्पना से रास्ता बनाओ और भरोसे से आगे बढ़ो। चिक्कू ने आंखें बंद की। उसके मन में डर का चेहरा उभरा, फिर उम्मीद की रोशनी, फिर कल्पना से बनते रास्ते और अंत में भरोसे का उजाला। उसने आंखें खोलकर भरोसा लिखा, पत्थर दबा दिया, दरवाजा खुल गया। सामने चमकती रोशनी का पुल था, जो उसे आगे बुला रहा था। जैसे ही चिक्कू पुल पर चला, पीछे से काले बादल फिर उठे, लेकिन इस बार वह घबराया नहीं। उसने देखा कि डर अब भी मौजूद है, पर अब वह उसका पीछा नहीं कर रहा, वह उसके साथ चल रहा है। आलोक ने मुस्कुराकर कहा, यही असली ताकत है। डर को स्वीकार कर जो आगे बढ़े, वही उड़ान का असली साथी है। चिक्कू ने अपने पंख फैलाए। पुल के बीचों बीच पहुंचते ही उसकी सुनहरी चमक तेज हो गई। उसके पंखों से रोशनी की लहरें निकलने लगीं। काले बादल पीछे हटते गए। पुल पार होते ही सामने एक सुंदर बगीचा था। वहां हजारों फूल चमक रहे थे। झीलें चांदी जैसी साफ थीं। हवा में संगीत गूंज रहा था। आलोक ने कहा, तुमने खुद पर भरोसा किया, अब तुम उड़ान के लोक के संरक्षक हो। अब तुम दूसरों को भी भरोसा देना सीखोगे। चिक्कू की आंखें चमक उठीं। उसका डर जैसे दूर कहीं खो गया। उसका दिल खुशी से भर गया। चिक्कू ने लौटते समय वही झरना पार किया। सफेद पक्षी उसके साथ उड़ता रहा। जंगल में लौटते ही उसने देखा, हर पेड़, हर फूल, हर जानवर जैसे उसे देख खुश हो रहा है। वह अब पहले जैसा छोटा और डरपोक नहीं रहा। उसके पंखों में चमक थी, आंखों में आत्मविश्वास। गांव लौटते ही बच्चों ने उसे घेर लिया। चिक्कू, तुम बदल गए हो, किसी ने कहा। किसी ने पूछा, तुमने कैसे उड़ान भरी? चिक्कू मुस्कुराया और बोला, डर से भागो मत, खुद पर भरोसा करो। जब दिल साफ हो और कल्पना सच्ची हो, तो उड़ान अपने आप मिलती है। उस दिन से चिक्कू गांव का प्रेरणा बन गया। हर बच्चा उसे देखकर खुद पर भरोसा करना सीखता। जंगल में भी जब कोई पक्षी डरता तो कहता, चिक्कू जैसा बनो, खुद पर भरोसा करो। यहाँ समाप्त होती है खुद पे भरोसा की कहानी। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, क्या हर डर के पीछे एक नई ताकत छुपी होती है? शायद जवाब हर उस दिल में है जो गिरकर भी उड़ना नहीं छोड़ता।